जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे डिवोर्स इन एस्ट्रोलॉजी की, नो मैरिज की भी आज हम बात करेंगे। कि ऐसा तो नहीं कि आपकी कुंडली में शादी ना होने का ही योग हो, आपकी शादी लिखी ही ना हो। दूसरी चीज, हम डिवोर्स इन एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे कि क्या आपका डिवोर्स वगैरह तो नहीं हो जाएगा। और तीसरी, हम स्पाउस चीटिंग के ऊपर बात करेंगे कि आपका पार्टनर कहीं आपको चीट वगैरह तो नहीं कर रहा है। इसके बाद हम रेमेडीज की भी बात करेंगे, इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चलिए डिवोर्स की, कि क्या आपकी कुंडली में डिवोर्स के योग तो नहीं है। आप अपनी अपनी कुंडली खोलकर देख लीजिए। डिवोर्स के मैं आपको जनरल योग बता देता हूं, अगर वो है तो आपको क्या करना है ये भी मैं आगे आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। डिवोर्स का सबसे पहले योग होता है कि अगर आपका जो मैरिज का लॉर्ड है, 7th हाउस का जो स्वामी है आपका, वो अगर तीसरे, छठे, 8वें या 12वें घर में बैठा है तो डिवोर्स का योग बनता है। छठे घर में डिवोर्स का, 12वें घर में अगर 7th हाउस का लॉर्ड बैठा है तो पति या पत्नी से आप दूर रहते हो। रिलेशनशिप चलता जरूर है, लेकिन आप एक दूसरे से जीवन भर दूर हो। कि दोनों की जॉब लग गई, हस्बैंड की लगी है आपकी बैंगलोर में और वाइफ की आपकी जॉब लग गई जम्मू कश्मीर में। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल दूर हैं, बस नाम की शादी है। 8वें घर में स्पाउस की डेथ हो जाती है कम उम्र में ही, कि 10 ही साल आपकी शादी को हुए, आपके पति या पत्नी की डेथ हो गई, आप जीवन भर अब अकेले काटोगे। और छठे घर में प्रॉपर डिवोर्स इंसान का हो जाता है अगर उसका 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आके बैठ गया है तो। इसके अलावा दूसरा कॉम्बिनेशन ये होता है कि अगर आपके तीसरे, छठे, 8वें या 12वें घर का स्वामी 7th हाउस में आके बैठ जाए तो भी वो डिवोर्स करा सकता है, या स्पाउस की डेथ करा सकता है, या स्पाउस से दूर रख सकता है। इस चीज का योग भी क्रिएट हो जाता है अगर तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर का स्वामी 7th हाउस में आके प्लेस्ड हो जाए तो ये इस चीज का योग आपका क्रिएट करा देता है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, एक और चीज होती है कि अगर आपके 7th हाउस में नीच राशि का कोई प्लैनेट बैठा है तो वो भी डिवोर्स करा सकता है, और उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर 7th हाउस में आपका कोई भी ऐसा प्लैनेट बैठा है जिसकी महादशा चल रही है और वो कुंडली का मार्केश प्लैनेट है, फंक्शनल मेलेफिक है, तो भी आपको वो उस दशा में आर्ग्यूमेंट्स करा के डिवोर्स करा सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। सेकंड जो चीज होती है प्रिय दर्शकों, वो होती है पार्टनर चीटिंग की। कहीं आपका पार्टनर आपको चीट तो नहीं कर रहा है। अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु बैठा है 7th हाउस में, या नवमांश कुंडली में राहु बैठा है 7th हाउस में, तो आपका पार्टनर 100% आपको चीट करेगा। ये गारंटी आप नोट कर सकते हैं कि 1000% आपका पार्टनर आपको चीट करेगा ही करेगा, जिसकी वजह से डिवोर्स होगा। तो अगर आपके राहु प्लेस्ड है 7th हाउस में तो आपका पार्टनर आपको गारंटी से चीट करेगा और आपका उसी की वजह से डिवोर्स होगा। क्योंकि 7th हाउस में राहु का प्लेसमेंट का मतलब है कि आपके स्पाउस के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेसिव इन चीजों की एनर्जीज होंगी और उसके पास अपॉर्चुनिटीज भी बहुत आएंगी संबंध बनाने की। तो वो उस अपॉर्चुनिटी को ना चाहते हुए भी ग्रैब कर लेगा और आपको पता चलेगा और डिवोर्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे डेवलप हो जाएंगे जिससे कि इंसान चीट कर लेगा। फॉर एग्जांपल कि कोई लड़की है, उसको वो किसी पार्टी या क्लब में चली गई, वहां उसने ड्रिंक कर ली, किसी ने उसको अप्रोच किया और जबरदस्ती उसके साथ कुछ गलत हो गया, लड़की ने थोड़ी ही हाँ भरी। तो इस तरीके से मैनिपुलेट होके भी चीजें हो सकती हैं जिससे कि रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है। या लड़की ये सोच सकती है, या लड़का चीट कर रहा है तो ये सोच सकता है कि यार बस एक बार कर लूं, किसी को नहीं पता चलेगा। तो इस तरीके से वो चीजें मैनिपुलेट राहु करवाता है माइंड के साथ खेल के, और अल्टीमेटली इंसान का डिवोर्स हो जाता है। तीसरी पॉसिबिलिटी होती है नो मैरिज की, या फिर आप शादी के लिए बने ही नहीं हो उस चीज की। अगर केतु आपके मैरिज के 7th हाउस में बैठा है तो पास्ट लाइफ में आपने मैरिज लाइफ का पूरा सुख भोग लिया है, इसीलिए केतु 7th हाउस में आया है इस लाइफ में। केतु जिस भी घर में प्लेस्ड होता है उसका मतलब ये होता है कि पास्ट लाइफ में आपने उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में पीएचडी कर लिया। आप दोबारा करोगे तो बोरिंग लगेगी, क्योंकि आत्मा तो आपकी सेम ही है, सोल सेम है, बस बॉडी चेंज हुई है आपकी। तो इसीलिए केतु का 7th हाउस में प्लेस्ड होना इंसान का मतलब ये होता है कि वो पास्ट लाइफ में मैरिज का सुख पूरा भोग चुका है, वो दोबारा नहीं भोगना चाहता है सोल वही चीज। तो उस इंसान को शादी केतु करने ही नहीं देता है, हो ही नहीं पाती है। और अगर हो भी जाती है तो उसके स्पाउस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है, एक दूसरे के बीच ना कोई फिजिकल अट्रैक्शन होती है, ना ही सेक्सुअल कोई भी चीज हो पाती है, एक दूसरे को दोनों में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। यह बहुत ही बोरिंग मैरिटल लाइफ चलती है, बस खदेड़ खदेड़ के चलती रहती है। तो केतु अगर मैरिज हाउस में प्लेस्ड हो
तो आपको शादी करनी ही नहीं चाहिए, वही बेस्ट है आपके लिए। अब इन चीजों को हम ठीक कैसे कर सकते हैं ये आप सुन लीजिए। अगर आपकी कुंडली में डिवोर्स के योग हैं, 7वें घर का मालिक 6, 8, 12 में बैठा है, तो इसको ठीक करने के लिए आपको 7th हाउस के लॉर्ड का दान करना है उस पर्टिकुलर दिन। जैसे सपोज कर्क लगन की कुंडली है, मैरिज का लॉर्ड शनि बना 7th हाउस में, मकर राशि होगी, शनि 6ठे घर में आके बैठ गया डिवोर्स में, या 8th या 12th हाउस में चला गया, तो आपको शनिवार वाले दिन काली उड़द की दाल का दान करना है, लगातार करते ही रहना है। वैसे ही अगर आपकी कुंडली में कोई और प्लेनेट 7th हाउस का लॉर्ड बना, जैसे बुध बना, वो 6 या 8 में आके बैठ गया, तो बुधवार वाले दिन हरी सब्जियां आप डोनेट करिए या गाय को खिलाइए। दूसरी और क्या चीजें करी जा सकती हैं डिवोर्स के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप कुंडली मैचिंग कर रहे हो तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं आप नोट कर सकते हो। सबसे पहली चीज, गुण मिलान 18 से ऊपर हो, मांगलिक दोष प्रॉपरली मैच हो, अगर लड़का नॉन मांगलिक है तो लड़की भी नॉन मांगलिक हो, अगर लड़का मांगलिक है तो लड़की भी मांगलिक हो। और तीसरा पॉइंट, स्पाउस का 7th हाउस स्ट्रांग हो, कि 7th हाउस का स्वामी 6, 8, 12 में ना बैठा हो और 7th हाउस में कोई खराब प्लेनेट ना बैठा हो, तभी आप शादी करिए, वरना रिजेक्ट ही कर दीजिएगा, वही बेटर रहेगा। अगर आप प्रॉपर कुंडली मिलान करके शादी करेंगे तो आपका कितना भी खराब मैरिज का घर क्यों ना हो, अगर सामने वाली पार्टी का अच्छा है तो आपकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। दोनों में से किसी एक का भी अच्छा हो तो भी मैरिटल लाइफ अच्छी चलेगी, दोनों का खराब हो गया तभी डिवोर्स होगा। तो ये चीज आप दिमाग में नोट कर सकते हैं कि अगर आपका मैरिज का घर खराब है तो ऐसा पार्टनर चूज करिए जिसका 7th हाउस स्ट्रांग हो। इसके बाद चीटिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं रेमेडी? अगर आपका 7th हाउस में राहु प्लेस्ड है, आपको लग रहा है मेरा पार्टनर चीट ना कर दे, तो आपको राहु का डोनेशन करना है। क्या करना है आपको? शनिवार वाले दिन कोयले का दान करिए या जल प्रभा कर दीजिए, इससे राहु शांत होगा। और या फिर राहु का 18,000 मंत्रों का जाप करवा दीजिए किसी ब्राह्मण पंडित से, या खुद कर लीजिए, एक माला डेली करिए, 180 दिन में पूरी हो जाएगी। इसके बाद नो मैरिज की अगर बात करें, अगर आपका केतु मैरिज हाउस में प्लेस्ड है और आपको लग रहा है शादी मेरी हो ही नहीं पाएगी, तो आपको क्या करना है? तो आपको यह करना है कि आपको बुधवार वाले दिन लगातार 11 बुधवार 7 अनाज आपको चींटियों को डालना है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ा सकते हैं, या सड़क पे जो डॉगी हैं, स्ट्रीट डॉग्स को आप जो मर्जी आए वो खिला सकते हैं। इससे केतु को आप पैसिफाई कर सकते हैं, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, शादी इमीडिएट हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, इस तरीके से आप लाइफ को अपनी बेटर बना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए तुरंत। अगर मुझसे और उसको पेनलाइज करवाना चाहते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। धन्यवाद।